कुमार इवने हैं और मैं बैतूल ज़िले से हूँ और छोटे से गांव से हूँ मैं। मेरा गांव है चिचोली ब्लॉक में हरदू। सतीश जी, आज के बारे में बताइए, गाने के बारे में, किस गाना है फिल्म के बारे में बताएंगे? सर एक्चुअली में ये जो गाना है ये हमारी जो फिल्म है लम्झना उसके ऊपर आधारित है कि एक जब जो लड़का लम्झना जाता है, घर जमाई बोलते उसको हिंदी में, तो वो अपनी मतलब गीत के माध्यम से लोगों को बताता है, अपने दर्द बयां करता है कि मैं अगर पिता के पास में रहता, भले जैसा भी रहता, गरीबी में जो भी रूखा सूखा खाता और मोहल्ले के लोग जो मेरे मतलब जो जिनके साथ उठता बैठता हूँ, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, जिनसे इतना लाड़ प्यार मिल रहा, क्या पता मतलब दूसरे जगह जाके लम्झना जाके मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो अपने पिता से बोलता है कि जो भी है मैं जैसे भी रूखा सूखा खा लूँगा, आपके साथ में रह लूँगा, लेकिन मुझे मत भिजवाओ। तो इस गाने का तात्पर्य भी यही है मतलब? जी जी, ये गाने में वही दिखाया गया है कि एक्चुअली में हम मतलब जो पितृमोह होता है, जो परिवार का जो ये होता है कि जो भी उसका पैतृक गांव होता है वो नहीं छोड़ना चाहता कि मैं इसे छोड़ के दूसरी जगह जाऊं। तो ये गाना किस लैंग्वेज में है ये? सर ये गाना गोंडी भाषा में है। आदिवासी की जो फेमस भाषा जो है हमारी गोंडी भाषा, वो गोंडी भाषा में है। तो कितने गाने गा रहे हैं इस फिल्म में आप? सर इस फिल्म में 3 गाने हैं। अभी ये पहला गाना जो गाया हम लोगों ने ये है, इसका सैड सॉन्ग है। इसके बाद में 2 गाने और है जो आइटम सॉन्ग से आधारित है। तो वो आइटम सॉन्ग भी आप गा रहे हो कुछ ऐसे? हाँ सर, आइटम सॉन्ग भी हम गा रहे हैं। अब देखते हैं, सर ने जो मौका दिया है, प्रोड्यूसर ने जो हमारे ऊपर भरोसा किया है, तो कोशिश कर रहे हैं। सर जी वैसे जानते हैं हम लोग, फिर आप बताएं कि आपके बारे में जरा पास्ट टाइम पहले कुछ कौन से गाने गाए, कुछ बताएंगे कुछ अपने बारे में? सर उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, मतलब जो कुछ गाने हैं गोंडी में हम लोगों ने कुछ गाने निकाला भी है, गाया भी है। बाकी सबसे बड़ा अनुभव अब यहाँ से मिलेगा कि जो भी मिल जाए। तो ये फिल्म कैसे मिली आपको, कैसे किस करण जी के आप मैम सर कैसे मिला आपको? ये फिल्म तो मुझे मतलब एक प्रकार से भगवान का आशीर्वाद समझो कि मैं बहुत पहले सर की एक फिल्म में मैंने सर को देखा था उस समय पे, जो इन्होंने बनाया था दुनिया ख़त्म हो रही है। उस फिल्म में से मैं मतलब धीरे धीरे सर के साथ में काम करते करार ये काम करते करते सर को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार कोई प्रोजेक्ट है जो उसमें ये लड़का काम कर सकता है, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप ही ये मौका मिला मुझे। पहली बार है मेरा जो फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको मुंबई में, खास तौर पर रिकॉर्डिंग करते वक्त? सर आते वक्त तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन है मतलब करण सर है हमारे साथ में, हमारे म्यूजिशियन साहब जो है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते करते वो करवा ले रहे हैं। तो एक लाइन गाने की हो जाए सर सैड सॉन्ग की जो भी आप। सर सैड सॉन्ग तो अभी ये जो बना है ना, मैं इसी को गा के बता देता हूँ। अरे रोन मन ना बाबुल सेवानी माँ के वेना टूड़ा ना किति बनवास। रोन मन ना बाबुल सेवानी माँ के वेना टूड़ा ना किति बनवास। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, मैं मंजू गौतम, और जैसा कि मैं इसके पहले बॉलीवुड में 3-4 फिल्में बना चुकी हूँ, वेब सीरीज़ बना चुकी हूँ। और पहली फिल्म मेरी हॉलीवुड फिल्म थी हैक्सिंग, और जिसे हमने 30-40 कंट्री में रिलीज़ किया। दूसरी फिल्म थी गांधी फिर आ गया, राज बब्बर, आर्या बब्बर, नेहा मलिक स्टार कास्ट लेके हमने इसको 2017 में रिलीज़ किया। और एक DD1 पे हमने सीरियल बनाया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षिका जो पहले मतलब हमारे देश की पहली शिक्षिका थी सावित्री बाई फुले, उनके जीवन पर आधारित पूरी जीवनी 5 साल से DD1 पे चली। और हाँ, बाकी वेब सीरीज़ हैं और सॉन्ग वगैरह, म्यूज़िक एल्बम वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो बॉलीवुड से शुरू से ही लगाव रहा है। मतलब ये फिल्म रीजनल फिल्म है या किस तरह, क्या करेंगे आप? ये रीजनल फिल्म है। किस लैंग्वेज की फिल्म, क्या है बताएंगे फिल्म के बारे में सर? एक्चुअली ये फिल्म मतलब एक छत्तीसगढ़ में एक प्रथा है, परंपरा है, लम्झना। तो लड़के को अपने मतलब शादी से पहले बहुत इम्तिहान देना पड़ता है लड़की को, मतलब अपने घर लाने के लिए, और ये सब चीज़ें, ये प्रथाएं बहुत चलती हैं।
तो उस प्रथा के, उस रिवाज के ऊपर ये फिल्म है बेसिक। एक्चुअली हम लोग देखिए, मतलब जो जितने भी लोग हैं, हम सभी अपने गांव से और अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से सबसे जुड़े हुए हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर लड़की को ही इम्तिहान देना पड़ता है, लड़कों के लिए कभी ऐसा नहीं रहता है, लड़कियों के लिए पूरा जीवन ये सब टफ रहता है। तो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी लगी कि चलिए, और ये शुरू से आदिवासियों में ये प्रथा चली आ रही, सदियों से चली आ रही है। तो इसकी कहानी ने थोड़ा सा मतलब दिल को छुआ, तो हमने सोचा कि इस फिल्म को मैं प्रोड्यूस करूं। आर्टिस्ट का क्या प्लान, जैसे गाने रिकॉर्डिंग तो हो रही है गाने की, लेकिन आर्टिस्ट कौन कौन प्लानिंग हुई है, किस आर्टिस्ट को लेंगे, किसे लेंगे? आर्टिस्ट जैसे अभी ये सतीश जी सिंगर भी हैं और बहुत बड़े सिंगर भी हैं, और ये प्रॉपर वहीं के हैं। तो इनका बहुत लगाव था, और जो हमारी हीरोइन है ये भी वहीं की बेस हैं। तो मूल रूप से ये लोग, उनका वहीं का है, और उनको लगाव भी है, और इनको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। हमें क्या था कि मतलब जो भी इस फिल्म को करे तो उससे मतलब अपने आप को जुड़ाव महसूस करे, उस चीज़ से अलग ना हो। जी। आर्टिस्ट भी वहीं क्षेत्रीय आर्टिस्ट? जी, कुछ आर्टिस्ट वहाँ के हैं, 1-2 आर्टिस्ट यहाँ के, बाकी ज़्यादातर सब आर्टिस्ट वहीं के। प्लान है कि नॉन जो फेस है, जो छोटे मोटे जो कलाकार जैसे राजपाल जी है, कोई और? जी, प्लान तो है। जी। फिल्म में कितने गाने हैं, क्या है बताएंगे? जैसे रिकॉर्डिंग हो रही बन, हमने पहले 5 गाने का रखा था कि 5 गाने रखेंगे, लेकिन अभी मतलब मैंने और करण जी ने हमने यही डिसाइड किया हमारी टीम ने कि अभी 3 गाने, मतलब 3 गाने रखते हैं प्रॉपर, जो उस सिचुएशन के हिसाब से है। तो 3 गाने भी फाइनल किए हमने। समझिए कब क्या प्लान, कब फ्लोर पे जाएगी फिल्म, रिकॉर्डिंग हो जाए, फ्लोर पे कब जाएगी, क्या प्लान? फ्लोर पे बस मतलब जून में। जून फ्लोर पे जाएगा? जी। तब तक 3 महीने बाद, 4 महीने बाद? जी, नवंबर तक। नवंबर। ये रीजनल भाषा में क्या सबटाइटल कुछ करेंगी लॉन्च, ऐसे रिलीज कुछ कैसे प्लान है आपका? जी। थोड़ा सा पोस्टर लॉन्चिंग का और ये म्यूजिक एल्बम वगैरह का, ये सब चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे। जी। हिंदी भाषी जो लोग हैं, हर थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए, थोड़ा एक उस पर करते रहेंगे। आप लोगों का भी आना जाना लगा रहेगा, और कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। सारा सस्पेंस अभी खोल देंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे। बेसिकली इस लैंग्वेज में कभी आज तक फिल्म बनी नहीं है, और आदिवासियों का जो कल्चर है वो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। कि जैसे ये है कि लड़का विदा होता है, ये शायद लोगों को पहली बार इस तरह की फिल्म मिलेगी कि एक लड़के की विदाई हो रही है, और इस तरह से रखा जाता है। कितनी मॉडर्न सोच है आदिवासियों की कि 1 साल से 7 साल तक बगैर शादी के लड़का घर में लाकर रखा जाता है, और उसकी शादी नहीं की जाती। उसमें लड़की का दिल उसको जीतना है, उसको घर के सारे काम करना है, जवाबदारियाँ करना है, और जो ससुर होता है उसका काम है कि वो उसको और ज़्यादा प्रताड़ित करेगा, उसको और ज़्यादा गहरे मतलब खतरनाक टास्क देगा कि वो कंप्लीट ही ना कर पाए। तो इस तरह का सब्जेक्ट और इस तरह की मॉडर्न सोच आज हम अगर किसी बड़े शहर में भी जाएं तो ये देखने को नहीं मिलेगा। कोई नहीं होगा कि एक अनब्याह लड़का लाके घर पे रख लिया कि ये हमारी लड़के की शादी होगी, 1 साल से 7 साल में इसका दिल जीतेगा, फिर शादी कर। तो इतनी मॉडर्न सोच के लोग हैं वो लोग, वो मैं कल्चर दिखाना चाहता हूँ। फिल्म आई थी अपने ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट बेस, जैसे कॉन्ट्रैक्ट इस वाला कपूर की फिल्म आई थी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेकिन ये एक प्रथा है आदिवासियों की। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात क्या है आदिवासी प्रथाओं की कि इंडिया का असली रूप वही है, लेकिन वो दिखाया नहीं गया। हमको दिखाया जाता है कि लड़कियां मार दी जाती हैं, गला दबा दिया जाता है, लड़की पैदा होने पे दुख होता है। इनके यहाँ लड़की पैदा हो लड़का पैदा हो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। इनके यहाँ ये दुख नहीं होता कि लड़की पैदा हो गई। लड़की को भी बराबर का अधिकार है। कभी भी इनके यहाँ समाज में विधवा को जलाया नहीं गया। विधवा को शादी का उसमें एक है, उसमें विधवा भी शादी कर सकती है। लड़की कभी भी चाहे किसी भी लड़के को अगर पति को तलाक देना चाहे दे सकती है। क्या मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर एक लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया दूसरा बीवी को, तो वो पंचायत में जाएगी, बोलेगी मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो पंचायत कहेगी कि अगर तुझे इसके साथ नहीं रहना और जो तेरे को नया लड़का पसंद आया है वो इसकी शादी का पूरा खर्चा वापस करे इसको, और फिर तेरे को जाना है तो तू जा। तो ये ऐसी सोच, इस तरह का कल्चर जो अब तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, और हमको वही दिखाया जा रहा है जिसमें इंडिया की कुरीतियाँ दिखाई जाती हैं, जिसमें नारियों पे अत्याचार दिखाया जाता है। तो कोशिश है कि ये आदिवासी कल्चर के थ्रू हमें कुछ नया रिप्रेजेंट करें। तो जो बातें कह रहे हो ये फिल्म ये भी समाज यही है, ये उस फिल्म के अंदर है कि किस तरह से एक लड़की अपने पति को तलाक दे रही है और क्या उसके साथ हो रहा है, और किस तरह से पंचायत उसके साथ बिहेव कर रही है।
लड़कों की किस तरह से विदाई हो रही है, या विधवा विवाह के लिए क्या बात हो रही है, लड़की हुई है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरा गांव बैठ के भोजन कर रहा है, इनवाइट किया हुआ है, तो उस तरह का ये दिखाने का एक प्रयत्न है हमारा। तो आप बात करें आर्टिस्ट की, तो कौन कौन आर्टिस्ट इसमें मोस्टली हमने जो लिए हैं वो आदिवासी ही लिए हैं। उनके साथ हमने एक वर्कशॉप की, उनको सिखाया, उनके साथ फिल्म की है, क्योंकि वो जो एक होता है ना अंदर का जो एक जीस्ट होता है इसका, वो कभी नहीं मिल सकता आपको। यहाँ पे आप कलाकार ले जाइए, आप बड़े बैनर की बड़ी फिल्म बनाइए, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो असल कलाकार हैं और जो असली जो आत्मा है आदिवासी की, वो नहीं हो सकता। इतने नेचुरली उन लोगों ने काम किया है आदिवासियों ने, और सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं मोस्टली उसमें। जो हमारी हीरोइन है वो ज़रूर मुंबई में काम करती है, क्योंकि लड़कियां मिलना मुश्किल है। लड़के मिल जाते हैं एक्टर्स, लेकिन लड़कियां मुश्किल से, एक्ट्रेसेस बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि जो आदिवासी सोसाइटी है वो उतना ज़्यादा खुलकर समाज के सामने नहीं आते। वो थोड़े शर्मीले होते हैं, वो ज़्यादा लगाव नहीं रखते शहर से, तो वो थोड़े से दूर रहते हैं इन चीज़ों से। लेकिन अब थोड़ा क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, ये व्हाट्सअप और यूट्यूब ये, तो इस वजह से थोड़ा खुल गया माहौल। लेकिन लड़कियां फिर भी नहीं मिल पाती हैं एक्ट्रेसेस। लेकिन जब इतनी अच्छी कहानी, इतनी सब कुछ है जी, तो फिल्म को हिंदी में बना रहे या फिर रीजनल लैंग्वेज में क्यों? रीजनल लैंग्वेज में बनाने का यह है कि एक तो वो लैंग्वेज के जो लोग बोलने वाले लोग हैं, हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है, उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग ही ख़त्म होते जा रहे हैं। मतलब कि आदिवासी लोग भी हिंदी सुनना चाहते हैं। मैं किसी लैंग्वेज की बुराई या भलाई नहीं कर रहा, लेकिन जो उसका मूल है, जैसे महाराष्ट्र से आप मराठी अलग नहीं कर सकते, वैसे ही आप गोंडी से आदिवासियों की लैंग्वेज अलग नहीं कर सकते। वो उन लोगों के लिए बनी हुई फिल्म है, उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि आप भी अपनी भाषा पे प्राउड कीजिए, आप अपने कल्चर पे प्राउड कीजिए। बहुत अच्छा है ये। दुनिया में शायद जितनी गंदगी है उतनी आपके समाज में नहीं है, और वो आप रिप्रेजेंट कीजिए कि आप इंडिया के असल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदी हो तो और लोगों तक पहुंचेगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब जैसे हमने फिल्म फेस्टिवल कांस में भेजी थी, हमारी फिल्म सेलेक्ट नहीं हुई, अलग बात है, लेकिन हमने फेस्टिवल में भेजी थी। हमारा ये था कि हम सबटाइटल के थ्रू लोगों को, जिनको, क्योंकि बहुत इसमें बड़े बड़े डायलॉग नहीं है, इसमें मतलब मोनोलॉग्स नहीं है, इसमें छोटे छोटे डायलॉग है, आ बैठ चल, तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे से डायलॉग हैं। इसको हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा नरेटिव नहीं रखा है, क्योंकि एक विजुअल फिल्म है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि विजुअली हम लोगों को समझा सकें कि ये सिचुएशन है, ये हो रहा है। तो डायलॉग्स की जो वो है वो कम है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सबटाइटल के थ्रू लोगों तक पहुँचे, हिंदी सबटाइटल के थ्रू। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या थिएटर का प्लान? हम थिएटर का प्लान है। हम लोग 9 अगस्त रिलीज डेट टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। तो अभी हमारा रैपिड फायर काम चलेगा। हमारी 20% शूटिंग हो चुकी है, अभी ये 3 गाने और कुछ सीन्स हमारे बाकी हैं, तो ये, और वो एडिट भी हो गए हैं, उसका DI वगैरह सब हो गया, ताकि हम फेस्टिवल में भेज पाए। लेकिन हम उसमें अब कुछ और ऐड ऑन करके, ताकि हमें, क्योंकि ये कमर्शियल सब्जेक्ट नहीं है, अब इसलिए इसमें गाने डाले जा रहे हैं ताकि एक कमर्शियल लोगों तक पहुंच सकें, क्योंकि लोग फिल्म देखने सिर्फ आर्ट है इस वजह से नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा एक कमर्शियल अप्रोच है हमारी कि हम कमर्शियली भी लोगों तक पहुंचे। शूटिंग भी वहीं हुई जहाँ पे? शूटिंग भी वहीं हुई, उन आदिवासियों के बीच में हुई है, क्योंकि अगर आदिवासियों के साथ काम करना है तो उनको हायर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो धुन के बड़े पक्के होते हैं, वो कहीं पे भी निकल जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे। लेकिन ये थिएटर और फिल्म जो ऐसी चीज़ है कि उनसे उनका लगाव था, तो पूरा गांव हमारे साथ बिजी रहा, और हमको रियल आर्टिस्ट और रियल जो आदिवासी चाहिए थे, या गांव का एटमॉस्फेयर चाहिए था। उनकी एक कुल देवी होती है, वो कुल देवी का मंदिर गांव के अंदर ही होता है, तो वो हमको रियल लोकेशन पे शूट करना था। तो और अभी भी हम जो करेंगे वो रियल लोकेशन पे शूट करेंगे। और 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म? ये 2 घंटे 10, 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है। अच्छा मैसेज भी देगी। अच्छा मैसेज भी है, और एंटरटेनिंग, उतना कमर्शियल अप्रोच उतनी नहीं है, लेकिन एक अच्छा मैसेज है, उसके साथ एंटरटेन करते हुए अच्छा रखा गया आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। और मैं ट्रेन डांसर हूँ और ट्रेन एक्ट्रेस हूँ, और मैंने टेरेंस लुइस के यहाँ से मैं ट्रेन डांसर हूँ, और 5-6 गाने कोरियोग्राफ भी किए हैं, और अभी मैं एक्टिंग में आई हूँ। और करण जी के साथ ये मेरी सेकंड फिल्म है लमझाना, जिसमें मैं मेन लीड का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और इसके अलावा मेरी प्रशति रजनीश दुग्गल जी के साथ एज ए मेन लीड फिल्म आ रही है। तो अभी बाकी म्यूज़िक वीडियोस वगैरह ऐड वगैरह चल रहे हैं। अच्छा विशाखा, जब फिल्म आपके पास ये अप्रोच हुई आपके पास, जब आपने सुना कि ये प्रथा है, ये आदि, फर्स्ट रिएक्शन क्या था और कैसे आपने तुरंत हाँ कर दिया? प्रोड्यूसर भी Okay, so when I got the opportunity to play like Adivasi girl in this film, I didn't think anything. मतलब like तुरंत मैंने हाँ बोल दी, क्योंकि लमझाना फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत यूनिक है, एंड
जब उन्होंने मुझे बोला कि एक आदिवासी लड़की है जो बिल्कुल गाँव की तरह है, लकड़ियाँ चुग रही है, ये कर रही वो कर रही है, तो कहीं ना मुझे ऐसा करेक्टर चाहिए था जो बहुत आर्टिस्टिक हो। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने बोला हाँ मैं आई एम रेडी फॉर दिस फिल्म। ऐसे कहा नहीं कि प्रोड्यूसर को वैनिटी वैन चाहिए, मुझे वहाँ वैन साथ वैनिटी वैन वहाँ पे ना हो। मैं ये चीज़ के लिए सच में कुछ बोलना चाहती हूँ। अभी मैं फिल्म करके आई हूँ प्रकृति, जो लखनऊ में शूट हुई है, और उन्होंने प्रोड्यूसर ने मुझे 5 स्टार होटल दे दिया और 5 दिन तक मेरा शूट नहीं हो रहा था। तो मैं यही सोच रही थी कि क्यों दे रहे हैं, मतलब 5 दिन तक मेरा इतना फालतू में खर्चा जा रहा है और 5 दिन बाद मेरा शूट लगने वाला था, डेट वो हुई। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे नॉर्मल होटल में शिफ्ट कर दीजिए। और वैनिटी वैन की बात रही तो यस, एक एक्ट्रेस को एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है सेट पर, क्योंकि एक एक्ट करना होता है, राइट। बट ये वाली फिल्म में जो था एक फैमिली माहौल था लम्झाना फिल्म में, और उसमें मुझे किसी भी तरीके की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट की सच में ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग एक गांव में रहते थे, एक फैमिली के साथ में रहती थी, और गद्दे पे मैं सोई हूँ और लाइक मैंने बहुत मतलब पूरे गांव का माहौल, मतलब एक ड्रीम था मेरा कि गांव में रहना, और वो ड्रीम मेरा ना यहाँ पूरा हुआ फिल्म करने के अलावा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि जब मैं आ रही थी, वापस आ रही थी फिल्म कंप्लीट करने के बाद, उस फैमिली के हर एक मेंबर रो रहा था। मतलब इतना इमोशंस उन लोगों के अंदर है आज की जनरेशन में, मतलब तो मुझे खुद रोना आ गया। तो मतलब ये सब टेंट्रम मतलब उस टाइम नहीं चाहिए थे, बट हाँ पर्सनल स्पेस एक एक्ट्रेस का चाहिए था, जिसका करण जी ने बहुत ध्यान रखा। मुझे सेट पे वो हर तरीके की जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए थी, जो भी मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे और डायरेक्टर ने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। किरदार क्या आपका फिल्म में, क्या किरदार मैंने आपको बताया, एक बहुत ही नटखट सी लड़की है, झटपटी सी लड़की है, किसी की सुनती नहीं है, बट हाँ अपने पापा से थोड़ा सा डर भी है उसको, लेकिन और बहुत ही मतलब कहीं जाए तो चुलबुली टाइप की लड़की है, और अपने आप में एक बहुत दमदार पर्सनैलिटी रखती है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के करते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गांव की लड़कियां जो होती हैं वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती हैं, बस उनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, वो सीरियसली वो बहुत आगे जाएंगे। आपको लगता है कि बीइंग एक्ट्रेस ये फिल्म हिंदी में होनी चाहिए ताकि लोग दर्शक और बढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज आदिवासी लैंग्वेज में है? मैं सीरियसली बोलूँ, मैंने मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी मतलब इस टॉपिक पे हम लोगों ने बात की थी, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये गोंडी लैंग्वेज इसकी एक पहचान है इस फिल्म की। हिंदी में बहुत फिल्में बन रही हैं, मैं कर भी रही हूँ, और भी फिल्म मैं कर रही हूँ ये साल के एंड में, लेकिन मेरा ये है कि गोंडी लैंग्वेज जो है ना इस फिल्म की एक मतलब जड़ है। तो वो लैंग्वेज में अगर ये फिल्म रहेगी तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा लोगों के लिए, क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस है इसकी वो आदिवासी लोग हैं, और वो लोग इससे ना रिलेट कर पाएंगे इस स्टोरी से। तो मुझे नहीं लगता ये फिल्म हिंदी या किसी और लैंग्वेज में होनी चाहिए, बाकी तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कॉल है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम सूरज गौतम है। आई एम अ फिल्म प्रोड्यूसर एंड अ रैपर। अभी मेरा रिसेंट सॉन्ग ओशो रिलीज़ हुआ है। सो लम्झना हम लोग मैंने शुरू से जुड़े हुए हैं, करण जी से काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, और लम्झना एक ऐसा प्रोजेक्ट था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं बात करूंगा तो करण जी और हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो भी एमपी से ही हैं, बैतूल से। मैंने उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं और हम लोग हैंग आउट करते रहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट उनने जब बताया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और हम लोग एक्साइटेड भी थे। फिर हम लोग, जैसे आपने पूछा अभी कि दूसरी लैंग्वेज में करेंगे, तो हम लोग इसको हिंदी में भी करेंगे रिलीज़। हाँ, तो ये फीचर फिल्म है, और वैसे आप अगर मूवी देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब ज़रूरत है आपको ज़्यादा, बिकॉज इट्स बेसिकली लैंग्वेज बैरियर इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि डायलॉग्स कम है, लेकिन फीलिंग्स के एक्सप्रेशंस ज़्यादा हैं। फीलिंग्स और जो आर्टिस्ट इसमें जो हैं उनने काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस किया है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, कैसे वो फील कर रहे हैं, और क्या क्या गो थ्रू करते हैं वो लोग इस प्रथा में लम्झना की। तो ये काफ़ी फेमिनिस्ट प्रथा भी है, और आजकल फेमिनिस्ट एंगल पे चल रही हैं मूवीज़। तो हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया कि हमें इस मूवी को प्रोड्यूस करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो फेमिनिस्ट एंगल काफ़ी एडवांस्ड एक प्रथा है, जो कि इंडिया या फिर यहाँ के ऑफ कोर्स एशिया, ये लोग सीख सकते हैं उससे,
क्योंकि आदिवासी लोग सालों से कर रहे हैं, 100-200 सालों पहले से कर रहे हैं, और हम लोगों को ये लाइमलाइट में नहीं आई थी ये प्रथा, अब जो इस मूवी के माध्यम से आएगी। जैसे आपने कहा रैपर भी है, तो कोई गाना हाँ। वाना भी है हाँ, इस गाने इसमें मैं सोच रहा हूँ, अभी एक प्लान चल रहा है, तो एक गोंडी में गाना करने का सोच रहा हूँ। हाँ, तो एक गाना करेंगे। आई एम आकाश गौतम, आई एम ए फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, आई रिसाइड इन अंधेरी वेस्ट। बताइए सर इस फिल्म के बारे में, को प्रोड्यूसर। तो हम लोगों ने महाकाल मोशन पिक्चर हमारा बैनर है। हम लोगों ने इससे पहले एक हॉलीवुड मूवी हेक्सिंग और एक पंजाबी मूवी गांधी फिर आ गया रिलीज़ की है, जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे है। और लमझाना हमें इसलिए इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये एक ट्राइबल बहुत पुराना प्रथा है, उस पर बेस्ड है, और ये प्रथा काफ़ी फेमस है और लोगों को बिल्कुल इसके बारे में आइडिया है नहीं, नॉर्मल जनता को। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बाकी करण जी ने मूवी भी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट की है, और उसमें सॉन्ग्स हैं, और ख़ासकर वो ट्राइबल फील जो कि आजकल OTT पे थोड़ा लोग देखना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें वो इंटरेस्टिंग लगी। जाकर जैसे आपने ये प्रथा है, ये अपने फर्स्ट टाइम सुनी थी, तब आपके माइंड में क्या आया कि यार जैसे भी होता है कभी लगा था कुछ? जी, ऐसा आया कि जैसे जो मॉडर्न और जो थोड़ा वेस्ट नैरेटिव जो बना रखा है इंडिया के ख़िलाफ़ कि ट्राइबल में बिल्कुल भी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है और वुमेन्स के लिए ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, तो वो चीज़ मेरे को इसमें एकदम उल्टी है। इसमें आपको समझ में आएगा कि वुमेन्स को कितना फ्रीडम दिया है, और प्लस उनको चूज़ करने का फ्रीडम है, प्लस लड़के वाले वहाँ पे जाके ही स्टेज देयर फॉर सम इयर्स एंड देन द गर्ल डिसाइड्स। और कुछ क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस फिल्म का नाम ज़रूर याद रखिए, लमझना, और जब भी ये रिलीज़ हो आप ज़रूर एक बार इसको देखने आइए, आपको काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लगेगी। थैंक यू सर।